हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 9th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें से आपकी एक्सरसाइज 2C लग रही है, प्रश्नावली 2C लग रही थी, जिसमें से आपने 14 तक सवाल लगा लिए थे। कहाँ तक दोस्तों? 14 तक सवाल लगा लिए थे। आज आपको 15वां सवाल लगाना है। आज 15वां सवाल आपको किस टाइप से लगाना है, आज हम आपको वो बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो छूट ना पाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कैसे लगाना है आपको। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो। दोस्तों, बहुपद आपका यही है और आपको इन पर मान ज्ञात करना है। कहने का अर्थ क्या है? ये आपकी x के मान दे रहे हैं तो ये x के मान आपको इस बहुपद में रखना और 3 बार रखना है तो आपके 3 आंसर निकलेंगे। कैसे? यहाँ पर आप लिख देंगे x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद आपका क्या है? 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3, ये आपका बहुपद है। इस बहुपद में आपको x का मान क्या रखना है? 0। अब मान रखने का तरीका क्या होता है? जो 5x लिखे हैं, 5x का अर्थ होता है 5 गुणे x माइनस 4x स्क्वायर होता है तो 4x स्क्वायर का अर्थ होता है 4 गुणे x स्क्वायर प्लस 3। इसका अर्थ ये होता है। आपको अब x की वैल्यू रखना है 0। क्या रखना है? x की वैल्यू 0। x गुणा x का मान 0, 4 गुणा x का मान क्या रखना है? 0। x पर 2 घाते हैं तो 0 पर भी 2 घाते आएंगे प्लस 3। 0 का गुणा 5 में करते हैं तो 0 आता है। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं आपका 0 आता है। 4 गुणा 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 माइनस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। क्या निकलेगा आपका? 3। तो इस तरीके से आपका x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या निकला? 3 निकला। इसी तरीके से आपको x बराबर -1 पर निकालना है, x बराबर 2 पर निकालना है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? बहुपद नहीं, ऐसा नहीं, x का मान रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद का है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको x की वैल्यू रखना है -1, 5 गुणे x माइनस 4 गुणे x स्क्वायर प्लस 3। 5 गुणे x की वैल्यू -1, 4 गुणे x की वैल्यू -1, x पर 2 घात तो 1 पर 2 घात 3। इनका गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 5 की -1 तो माइनस क्या आएगा जी? -4 गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 और माइनस का करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 3 -5। इनका गुणा करेंगे तो -4 एकम 4 प्लस के 3 -5 और -4 माइनस के 9। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो 5 4 9, आंसर माइनस का ही आता है प्लस 3। माइनस की 9 है प्लस के 3, 9 में से 3 का कितने बचे? -6 आपका ए आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको ये करना था। तो जैसा अपन ने फर्स्ट किया था वही सेकंड निकालना है, थर्ड नंबर पर भी निकाल लेना है। कैसा? x का मान बहुपद में रखने पर, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या था आपका? 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू कितनी है? 2। हम डायरेक्ट रखते यार, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5x का अर्थ होता है 5 गुणे x, 4x स्क्वायर का अर्थ होता है 4 गुणे x स्क्वायर प्लस 3। रख दो x का मान कितना रखना? 2। 4 गुणे x की जगह पर 2, 2 का वर्ग 2 प्लस 3, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 माइनस 4 गुणे 2 को वर्ग 4 प्लस 3, 10 - 4 चौके 16 प्लस 3।
10 और 3 कितने हुआ 13 है, माइनस के 16, 16 में से 3 गए तो कितने बचे, एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की हो तो आप क्या करेंगे घटा देते, 16 में से 13 गए 3, आंसर काय का आएगा माइनस का, तो माइनस का 3 आपका क्या है ये आंसर। इस तरीके से आपका x बराबर 0 पर मान निकल आया, x बराबर -1 पर मान निकल आया, x बराबर अब आपका 2 पर मान निकल आया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 15 में लगाना था। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि आपने अभी इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तब जा कर के आपको ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, वो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करें। तो P1, P2 और P0 का मान ज्ञात कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जे 0, 1, 2 दे रहे हैं तो ये आपके क्या है y के मान दे रहे हैं, तो पहले अपन को क्या रखना है y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर फिर आप रखेंगे y बराबर 1 इसी बहुपद में, ठीक है ना। तो रखेंगे तो p y का मान क्या रखेंगे 0, P0 y का मान 0, y का मान 0, 0 0 कुछ मतलब नहीं, तो P0 का मतलब मान कितना आ गया 1, P0 का मान कितना आ गया 1 आंसर है। अब अपन को क्या करना है, अब P1 रखना है, क्या रखना है आपको P1 रखने पर, तो इधर पर लिखेंगे आप बहुपद में y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 रखने पर, अभी आपने 0 रखा था, अब आप क्या रखेंगे y बराबर 1। अब बहुपद क्या है आपका पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस के वाई प्लस 1 जी। अब y की जगह पे कितना रखना है 1, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 1, y की जगह पर 1 रख दिया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो P1 बराबर का निकला 1 का वर्ग 1, तो ये आपका P1 का मान आ गया। वो जी तो कह रहे थे कि P0 और P1, तो भैया ये P0 का मान निकल आया, ये P1 का मान निकल आया। अब आपको P2 का मान और निकालना है, तो P2 का मान हम कैसे निकालेंगे, बहुपद में y बराबर 2 रखने पर, कितना रख दो 2, y बराबर 2 रख दो, तो y बराबर जब हम 2 रखेंगे तो बहुपद क्या है आपका पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई का मान कितना है 2, P2 बराबर वाई का मान 2 का वर्ग 2 प्लस 1, 2 का वर्ग कर दो कितना आएगा 4, और 2 एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, आंसर काय का आएगा माइनस का, क्यों बड़ी संख्या माइनस की, 4 में से 1 गया कितना बचा 3, तो P2 का मान कितना आ गया आपका, P2 का मान आ गया आपका 3, बस ये आंसर आ गया। P1, P2 और P0 जो 3 आंसर आपके निकल आए हैं। इसी तरीके से हमें 16 नंबर का सेकंड सवाल लगाना है, थर्ड लगाना है और फोर्थ नंबर का लगाना। 16 में 4 सवाल हैं आपके, ठीक है ना। दोस्तों हम लगाते हैं 16 का सेकंड सवाल। अभी हमने क्या किया था, पहले हमने y का मान 0 रखा था, फिर y का मान 1 रखा था, 2 रखा। अब लेकिन इस बहुपद में t है, अपने पास क्या है चर पद t है, तो आप ऐसा करेंगे बहुपद में t बराबर 0 रखने पर, पहले आप t बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 0 रखो तो P0 बराबर 2 प्लस t का मान कितना 0, 2t स्क्वायर है तो 2 गुणे 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब, t का मान कितना रखना है 0, 2 0 का कुछ मतलब नहीं होता है, 2 0 का वर्ग करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे 0 में से 0 आएगा, और 0 का घन कुछ मतलब नहीं, तो इसमें क्या होगा ये सारे पद ये सब 0 है हुआ है, आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा, 0 नहीं सॉरी 2 आएगा आपका आंसर, कितना आएगा आपका 2।
अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप ध्यान समझें। टी की जगह पर 0, टी की जगह पर 0। अभी हमने बताया था कि 2t² का अर्थ क्या होता है, 2 गुणा टी स्क्वायर। तो टी की जगह पर 0 रख दिया, टी का मान 0 रख दिया, t² टी की घात 3। तो यह 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका घन करेंगे 0, तो 0 0 0 कुछ मतलब नहीं होता। 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, ठीक है ना। तो p0 का मान आ गया आपका 2। अब आपको क्या करना है, t बराबर 1 रखने पर कितने रख दो आप, 1 रख दो। t का मान 1 रख दो। इस बहुपद का है pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस टी की घात 3। तो t का मान आप कितना रख दोगे, 1। p1 बराबर 2 + t का मान 1, 2 गुणा टी का मान कितना रख देंगे, 1 का स्क्वायर। टी का मान कितना रख देंगे, 1 का क्यूब। 2 और 1 कितने हो गए आपके, 3। इसको जोड़ देंगे कितना होगा, 3। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। 1 का घन करेंगे तो कितना आएगा आपका 1। 3 + 2 एकम 2 गुणा कर दो, -1 करो। 5 में से 5 और 3 और 2 कितने हो गया, 5 -1। 5 में से 1 कितने बचे, 4। तो यानी कि P1 का मान आपका कितना आ गया, 4 आ चुका आपका। तो इस तरीके से आपका P1 का मान आ गया। अब ऐसे ही आपको P2 का मान निकालना है। तो t बराबर कितना रख दो, 2। t बराबर 2 रखने पर कितना रखने पर 2। तो बहुपद कितना है आपका, pt बराबर 2 + t + 2t² माइनस टी की घात 3। टी का मान कितना रख दो, 2 रख दो, बराबर 2 + टी का मान 2, 2 गुणा टी का मान कितना है, 2। टी का मान कितना है, 2। टी पर 3 घात है तो 2 पर 3 घात है। इधर टी पर 2 घात है तो 2 पर 2 घात है। सॉल्व करो, 2 और 2 कितने होगा, 4। ये 2 के 2, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका 4। 2 का घन करेंगे तो कितना आता है 8। 4 + 4 दूनी 8 -8 प्लस -8 कट गया। 1 8 प्लस के हैं, 1 8 माइनस के, तो ये कट जाएंगे। तो 4। P2 का मान कितना निकला आपका, 4 निकला। क्या निकला आपका, 4। ये आपका आंसर है। तो आपने P0, P1 और P2 का मान आपने निकाले। दोस्तों सवाल बिल्कुल सरल हैं, आपको मान रखना है तो गुणा और जोड़ और घटाना इतनी चीज़ करते जाना है, यानी बोर्ड मास का नियम लगा करके आपको सॉल्विंग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम सवाल नंबर देखते हैं 16 का 3rd नंबर का। इसमें दोस्तों अपना क्या है, x दे रहे हैं, चर पद क्या दे रहा है इसमें, x। तो जो भी आपके ये P0, P1, P2 हैं तो ये x के मान मानना है। तो x का मान कितना रखने पड़ेगा अपन को, 0। x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0। तो P0 बराबर 0 की घात 3। तो क्या हो जाएगा आपका, P0 बराबर 0 का घन करेंगे तो कितना होगा आपका, 0। कितना होगा आपका, 0। तो P0 का मान हो गया 0। फिर आपको क्या करना है, P1 का मान निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखने पर। x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो P1 इधर पर इस समीकरण में बराबर x का मान कितना रखेंगे, 1। 1 का घन कितना होता है, 1 ही होता है, आप सबको पता है, ये आंसर है। फिर आपको क्या करना है, P2 का मान निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी रख दो, 2 रखने पर। 2 रखने पर समीकरण क्या था आपका, बहुपद px बराबर x3। P2 2 का घन करो तो P2 2 का घन करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। ये आंसर है। तो इस तरीके से पहले x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 रखा हमने। तो आपका P0 का मान 0 निकला, P1 का मान 1 निकला, P2 का मान 8 निकला। 2 का घन कितना होता है, 8। 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से करेंगे हम। जी और सरल है, इसके बीच में कुछ नहीं है, गुणा मान लो। क्या मान लो, गुणा। या फिर आप ऐसा करोगे, जो फॉर्मूला भी तो बन रहा है, इसको मानो a + b, इसको मानो a - b। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, x² - 1 लिख सकते हैं इसको।
अब इसमें रखूँ, पहले क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर x का मान यदि हम 0 रख देंगे तो क्या आएगा आपका 0 का वर्ग -1, तो p0 बराबर 0 का वर्ग 0 में से बन गया, कितना बचा -1, तो p0 का मान कितना आ गया -1। अब आपको क्या करना है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x का मान कितना रखना है 1। समीकरण क्या था, px बराबर x² -1। अब हम इसको मानेंगे समीकरण px बराबर x² -1। इस फॉर्मूले को हमने बंद कर दिया जिससे कि सॉल्विंग करने में परेशानी ना हो। p1 बराबर x की वैल्यू 1 -1, p1 बराबर 1 का वर्ग 1 और 1, p1 बराबर 1 में से 1 गया, कितना बचा आपका 0। ये आपका आंसर। अब आपको क्या रखना है, x का मान रखना है 2, x का मान 2 रखने पर समीकरण का है px बराबर x² -1। x की वैल्यू कितनी रखना है आपको 2 का वर्ग -1, p2 बराबर 2 का वर्ग 4 -1, p2 बराबर 4 में से 1 गया, कितना बचा आपका 3। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपका p0, p1 और p2 का मान निकल आया। आपके 16 नंबर के तीसरा चौथा यानी 16 नंबर के आपके 4 सवाल थे। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इन चारों सवालों को लगाया है। इसी तरीके से हमें और आगे की सवाल भी लगाना है। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं, ये बताना आपको। तो देखो लिखा है अपने पास बहुपद px बराबर 3x + 1 और जे बिंदी लग करके कॉमा लगा है, तो ये x की वैल्यू जी दे रहा है अपन को, x बराबर -1/3। आपको ये बताना है कि जो x का मान जो दे रहा है, क्या ये मान इस बहुपद का शून्यांक है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, इस x के मान को x बराबर -1/3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर जहाँ पर x है उधर पर -1/3 रख दो, तो -1/3। जैसा भी हमने 16 नंबर का सवाल किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। x की वैल्यू कितनी रखना है आपको, 3x लिखे तो इसका अर्थ होता 3 × x, x की वैल्यू -1/3 + 1। जो गुणा में है, ये इतनी चीज़ गुणा में है अपनी, तो इसको हम क्या कर सकते, काट सकते, 3 से 3 कट गए, क्या बचा p -1/3 बराबर, इधर बचा -1, इधर बचा +1, +1 -1 जी भी कट गया, तो क्या बचा आपका 0। यदि सॉल्व करने पर आंसर 0 आ रहा है, जो भी मान दे रहे हैं उस मान को बहुपद में रखें। अगर उस बहुपद मान को रखने पर सॉल्विंग करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो अपन कहेंगे x बराबर 1/3 बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। यदि आंसर 0 आएगा तो शून्यांक है, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो लिख देंगे शून्यांक नहीं है। बस ऐसा करना है। इसी तरीके से हम सेकंड नंबर का लगाएंगे, px बराबर 5x - पाई, कॉमा लग करके x बराबर 4/5 लिखा, तो समझ लो जी x का मान दे रहा है। x का मान इस बहुपद में रख दूँ, x का मान या फिर ऐसे लिखो x बराबर 4/5 बहुपद में रखने पर, तो बहुपद का है आपका px, x की जगह पर कितना रख दूँ 4/5, 5 × 4/5 माइनस की पाई। देखो ये 5 से ये 5 काट दो आप, ठीक, तो p 4/5 बराबर 4 - पाई। तो आपका ये 0 तो आया नहीं है इसका मान रखने पर, तो अपन लिख दें x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है।
तो इस तरीके से आपको सेकंड नंबर का सवाल, अगर आंसर 0 आएगा रखने पर तो शून्यांक है, और अगर आंसर 0 नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। इसमें 0 आया था तो हम लिख दिया यह शून्यांक है, और अगर मान लिया यहाँ 0 नहीं आया था तो शून्यांक नहीं है। दोस्तों अब आप देखते हैं 17 नंबर का तीसरा सवाल। इसमें कह रहे हैं पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बराबर 1 और माइनस 1। दोस्तों इसमें एक्स की मान कितनी दे रहा है? 2 मान दे रहा है, एक दे रहा है 1 और एक दे रहा है माइनस 1। तो आपको 2 बार मान रखने पड़े, यानी एक्स बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर ए आपका बहुपद है, इस बहुपद में एक्स का मान 1 रख दो। तो P1 बराबर एक्स का मान 1, 1 का वर्ग 1, तो P1 बराबर 1 में से बन गया कि देखो 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, और 1 में से 1 गया, कितना बचा आपका? 0। तो यानी आप लिख सकते x बराबर 1 शून्यांक है, शून्यांक है। यानी कि जो हमने x बराबर 1 रखा भी, रखने पर आंसर 0 आ रहा है, तो क्या है अपना? शून्यांक। अब क्या रखना है? माइनस 1। तो यानी कि x बराबर -1 रखने पर रख दो ये, या इधर पर जे भी लिख सकते बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर। बहुपद आपका क्या है? Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का मान कितना रखना? -1। -1 को वर्ग करो तो 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया, क्या बचा आपका? 0। इसका मान कितना आ गया आपका? 0। ए आपका आंसर है, ए आपका आंसर है। और इसमें क्या करना है? 0 आ रहा है आपका मान रखने पर, तो यह बहुपद का शून्यांक है। कितना? x बराबर -1, बहुपद का शून्यांक है। आपको इसे बताना क्या है कि मान रखने पर यदि 0 आएगा तो वो शून्यांक है, नहीं तो वो शून्यांक नहीं होता है। अब इसमें देखो x बराबर -1 इसमें रख दो, और इसमें क्या है? इधर गुणा मानते हैं, तो x बराबर -1 बहुपद में रखने पर रख दो। x का मान -1, x का मान -1 है +1, गुणा x का मान -1 -2, -1 में से +1 चलेगा, कितना बचे आपका? 0। 1 में से 1 गया, क्या बचा? 0। क्यों? एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा, गुणा -1 और -2 -3, 3 का गुणा अपन 0 में करेंगे तो कितना आता है? 0। क्यों? किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर कितना आता है? 0 आता है। तो अपन लिख दें x बराबर -1 बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। यदि मान रखने पर 0 आ रहा है तो शून्यांक है, तो अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यांक नहीं है। अब हमें x बराबर ये 2 रखना है, x बराबर 2 बहुपद में रखने पर, ये आपका आंसर था, रख दो। बहुपद क्या था आपका? Px बराबर x + 1 और x - 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3, 2 में से 2 का कितना हो जाए? 0, 0 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0। यानी Px की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 0। तो आप क्या लिख सकते हैं? x बराबर 2 बहुपद के शून्यांक हैं, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाना है 17 नंबर के। 17 के आपने कितने सवाल लगा लिए? अभी 4 सवाल लगा लिए हैं। दोस्तों हम सवाल नंबर देखते हैं 5वां। लिखा है Px बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 दे रहा है, तो x बराबर 0 बहुपद में रखने पर
तो p x का मान कितना रख दिया 0, x का मान कितना रख दो 0, p 0 बराबर 0 का वर्ग करेंगे तो 0, p 0 का मान 0 आ गया तो अपन लिखेंगे x बराबर 0 बहुपद का शून्यांक है। बस आंसर 0 आ गया, समझ जाओ शून्यांक है। अब इसमें देखो x की वैल्यू कितनी रखने माइनस के m/l, x बराबर माइनस के m/l रखने पर x की वैल्यू कितनी रखो माइनस के m/l बराबर और l गुणे x की वैल्यू माइनस की m/l प्लस m का मान m ही, l से l कट गया, गुणा में है तो कट जाता है, प्लस माइनस में होता तो नहीं कटता, माइनस के m/l माइनस के m बचा प्लस के m प्लस माइनस जी कट गया, क्या बचा इधर पर 0, कुछ नहीं बचा। तो p माइनस के m/l ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 0। तो आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस के m/l बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको 5वां और 6वां सवाल लगाना था। दोस्तों हम देखते हैं सवाल नंबर 7 नंबर का, 17 का 7 नंबर का सवाल है। पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, x बराबर माइनस की 1/√3 2/√3। तो पहले आप x का मान रखेंगे, x बराबर माइनस के 1/√3 रखने पर रख दो तो p माइनस के 1/√3 और 3 गुणे माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो p माइनस के 1/√3 बराबर 3 गुणे माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस 1 का वर्ग करते हैं तो 1 और √3 का वर्ग करते तो होता है 3। कैसा देखो ध्यान से रब पर देख लो, माइनस के 1/√3 है, इस पर 2 घातें चढ़ी तो हम इसको 2 बार तोड़ करके ऐसे लिख सकते। तो 1 हम 1 माइनस का गुणा माइनस में करते से हो जाएगा प्लस, √3 का √3 में गुणा करते से होता है 3। सो अपना बन गया 1/3 माइनस के 1, 3 से 3 कट गए, क्या बचा माइनस के 1/√3 बराबर +1 -1 प्लस माइनस जी कट गया तो क्या बचा 0, क्या बचा जी अपने पास 0 बचा जी। तो p माइनस के 1/√3 ये आपका क्या हो गया 0 आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस 1/√3 बहुपद का शून्यांक है, बहुपद का शून्यांक है। अब इसी तरीक़ा से आपको क्या करना है, x की वैल्यू 2/√3 रखना है। तो x बराबर 2/√3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, बहुपद क्या था आपका px बराबर 3x² माइनस के 1, x की वैल्यू कितनी है 2/√3 बराबर 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने आपको बताया था कि √3 का वर्ग करते तो क्या होता, 2 का वर्ग सबको पता है 4 होता, √3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, p 2/√3 4 माइनस 1 p 2/√3 4 में से 1 गया कितना बचा 3। भैया इसका मान 0 नहीं आया है तो आप लिखेंगे x बराबर 2/√3 शून्यांक नहीं है, बहुपद का शून्यांक नहीं है। फिर भी बताया हमने कि यदि जो भी मान आप रख रहे हैं, मान रखने पर यदि उसका आंसर 0 आया तो शून्यांक है, और यदि जो 0 नहीं आया है मान रखने पर या 2/√3 रखा 0 नहीं आया है तो हम समझ गए यह शून्यांक नहीं है। लास्ट सवाल है 17 नंबर का, px बराबर 2x + 1 कोमा x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर रख दो 1/2 बराबर 2 गुणे x की वैल्यू 1/2 + 1, 2 से 2 कट गए p 1/2
1+1 कितना हो जाएगा आपका, 1+1 हो जाएगा 2। इसका आंसर भी 0 नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं x बराबर 1/2 बहुपद का शून्यांक नहीं है। इस तरीके से आपको ये सवाल लगाने थे। 17 नंबर के अपने पूरे 8 सवाल लग चुके हैं, बिल्कुल सरल तरीके से हमने बताए हैं। प्लस माइनस का गुणा कहाँ होता, कैसे होता, मान कैसे रखे जाते, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो इस तरीके से आपके 2C के आज 17 तक आपके सवाल लग चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास चैनल के बारे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए जो भी वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से लगातार चलती रहे।